जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है कि जब ट्राई करोगे, ट्राई इन द सेंस मतलब जब रिलेशनशिप में जाओगे तभी तो पता लगेगा कि वहां पर प्यार मोहब्बत है या नहीं है। डिसीजन में काफी जल्दी आ जाता है। हाँ, तो मतलब अच्छा हुआ, हाँ तुरंत प्यार हो गया। और तुरंत प्यार हो जाता है, फिर तुरंत छूट भी जाता है। वो लड़की ऑनलाइन होती है लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं करती है। आया, रिलेट किया? हाँ सर ऐसा तो होता है, और फिर तो बहुत ही दिल दुखता है। हाँ हाँ, एक मिनट, सुनो सुनो, नहीं अभी बीच में इंटरप्ट मत करो, जब मैं कहूँगा बोलने के लिए तब बोलना। अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। देखो यहाँ से शायद कुछ कमाल का निकल के आएगा। तो क्या होता है, हम जब किसी रिलेशनशिप में अगर हम जाए ही ना, बैठे बैठे बस सोचते रहे, तो क्या कभी भी हम प्यार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में चले गए तो क्या गारंटी है कि वहां पर प्यार होगा ही होगा? हो सकता है वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। लव एक दिन में नहीं होता है। जैसे अगर लव की ही बात करें, हमने बात करा हाउ टू डिस्कवर व्हाट यू लव डूइंग, तो क्या जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे एक्चुअल लाइफ में होता है? किसी को देखा और प्यार हो गया, होता है? अबे लॉन्डो को तो होता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पे भी हो गया होगा 2-4 को तो डेली होता है जी। हाँ। लेकिन वो जो होता है वो टिकता नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कैसे मिला देख के प्यार कैसे हो सकता है किसी को? देख के प्यार कैसे हो सकता है? अपने साथ वाले से पूछो। वो अभी भी छुप छुप करके देख। मतलब इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर व्हाट लव इज इन योर लाइफ, तो बहुत पेशेंस चाहिए, चाहे किसी इंसान के साथ चाहे किसी काम में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल पे जाकर के कुछ आपसे शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। बहुत पेशेंस चाहिए। जैसे आप किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाओ और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आपका छोड़ो उसको। शुरू में होती ही हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, आपकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, तो शुरू में तो क्लैशेस होने ही होने। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। तब धीरे 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 जा करके एक ऐसा दिन आता है व्हेन यू आर ट्रूली इन अ स्टेट ऑफ लव। मतलब इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये जो जहां पर हम जीते हैं ना, ये बॉलीवुड ने धज्जियां उड़ा दी आप सबके दिमाग की। प्यार शुरू में नहीं होता है। शुरू में अट्रैक्शन होता है, सेक्स होता है, और क्या क्या होता है शुरू में? अबे सेक्स फिजिकली तो होता है। किसी ने बोला फिजिकल होता है। सेक्स नॉन फिजिकल कैसे होगा? क्या होता है? बैंक बैलेंस खाली होता है। भाई गलत रिलेशनशिप में हो आप, बाहर आ जाओ वहां से, जितनी जल्दी आ सकते हो। शुरू में क्या होता है? शुरू में अट्रैक्शन होता है, और जिसको हम प्यार बोलते हैं वो कुछ नहीं है, अंदर केमिकल लोचा चल रहा होता है, दिमाग खराब होता है शुरू में। फिर जैसे ही वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने निकल जाते हैं, जब दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है, फिर वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तब मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होती है। अब अगर वहां से कोई निकल पाए उन प्रॉब्लम्स में से होते हुए, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते नहीं है कि आग का दरिया है, सच है ये, मतलब झूठ नहीं है, आग का दरिया है ये। क्योंकि दो अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग माइंड, अलग अलग फैमिलीज, मतलब यहाँ पे इंडिया में तो फैमिलीज का भी लफड़ा है शादी के बाद, फैमिलीज बीच में आकर के टांग अड़ाती है। तो उसके बावजूद भी अगर वो दोनों साथ रह पाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों ही बहुत समझदार है। अबे रुको, क्या हो गया? जल्दी, आप किसी को सुसु आए तो हाथ ऐसे करना। हाँ, अभी देखो हम कहां तक गए हैं, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ निकल के आ रहा है। तो उसी टाइम पे हम पेशेंस लूज कर दे तो क्या कभी भी हम प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे लाइफ? हाँ, सेक्स को कर लेंगे, अट्रैक्शन को कर लेंगे, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा एक दूसरे को, मतलब यही सब चलता रहेगा। गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो यार? यही होता है ये गड़बड़।
बोलो कुछ, उसका मतलब कुछ और निकलता है। बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। हाँ, एक मिनट, हम कहाँ थे अभी? नहीं, पकड़ा छोड़ा से बाहर आओ ना। पकड़ा छोड़ा रुको। हाँ, पेशेंस। अब अगर वहां पे हमारे अंदर पेशेंस ना हो तो कभी भी लाइफ में हम एक्चुअल में जो प्यार है उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। प्यार का मतलब क्या? वननेस, कि जब हम इस तरीके से जुड़ जाएं, अलग होना पॉसिबल ही ना हो, जहाँ पे साथ रहने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ना हो और पूरी दुनिया भी आकर के आपको डिमोटिवेट करे उस रिलेशनशिप को लेकर के, तब भी आप अलग ना हो, उसी को तो प्यार कहेंगे। और तब धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तब दोनों को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ये एकदम से नहीं होता है कि एकदम से आपने किसी को देखा अब हम एक ही हैं, वो कहेगी चल भाग यहाँ से, एक ही है। हाँ, सही है गलत है ना? हाँ। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये कोई माँ और बच्चे का रिलेशन नहीं है कि नहीं? आप उसके पेट से थोड़ी निकले हो, तो इसमें हंसने वाली क्या? सच है, बच्चा माँ के पेट से निकला है तो वहां पर प्यार करना नहीं पड़ रहा है, प्यार है, नेचुरल है। बट यहां पे कोई नेचुरल थोड़ी ही है, दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। अगर वो दोनों को ना मिले एक दूसरे से तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, सिंपल है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दोनों के बीच की जो लाइन है वो खत्म हो जाती है। मतलब नाउ वी आर नॉट टू सेपरेट बीइंग्स लिविंग टुगेदर। धीरे धीरे आपके और उसके बीच का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है। अब मैं जो हूं, अब वो मैं सिर्फ मैं ये नहीं हूं, मैं वो भी हूं। मेरे मैं की डेफिनेशन में वो भी जब आ जाती है पूरी तरह से और मैं उसकी मैं की डेफिनेशन में आ जाता हूं, इसको प्यार बोलते हैं। कि अब हम दो अलग अलग नहीं है, कि अगर तेरे को लगेगी तो मेरे को भी एक्चुअल में दर्द होगा। हाँ, फिजिकली नहीं होगा, इमोशनली होगा। तो अब हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इस तरह से जुड़ गए कि अब अलग होने का कोई तरीका ही नहीं है वहां।